हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसको हम बोलते हैं लॉग एंड एंटी लॉगरिदम। लॉगरिदम एंड एंटी लॉगरिदम। तो बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में हमें कई सारे न्यूमेरिकल ऑपरेशंस जानने की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें से एक कॉमन न्यूमेरिकल ऑपरेशन क्या है? लॉगरिदम एंड एंटी लॉगरिदम। कई सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में, चाहे वो आयनिक इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, कई सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में बेटा लॉग और एंटी लॉग का प्रयोग होता है। इसका फुल फॉर्म तो लॉगरिदम एंड एंटी लॉगरिदम होता है, लेकिन शॉर्ट में हम इसको लॉग एंड एंटी लॉग भी बोलते हैं। अब लॉग एंड एंटी लॉग का सिग्निफिकेंस क्या होता है बेटा? लॉग एंड एंटी लॉग बेसिकली जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस हमारे होते हैं ना, उनको छोटे करते हैं, उनको आसान करते हैं। तो मैं लिख देता हूं, दीज आर द मैथमेटिकल फंक्शंस which simplify the long and tedious calculations। बड़े बड़े कैलकुलेशंस को छोटे करने में लॉग एंड एंटी लॉग का प्रयोग होता है। तो आइए सीखते हैं ये लॉगरिदम क्या होता है और ये एंटी लॉगरिदम क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले आप ये समझो, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा, मैंने लिखा 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8। क्या लिखा बेटा? मैंने लिखा 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब हम इसको लॉग के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे log 8 log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। मतलब 2 का पावर अगर मैं 3 चढ़ा दूं, क्या आएगा? 8 आएगा। 2 का पावर 3 चढ़ा दूं तो क्या आएगा? 8 आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, आप ही बताइए, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो लॉग के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे log ऑफ 25 बेस 5 इज इक्वल टू 2। मतलब 5 का पावर 2 चढ़ाने पे क्या आएगा? 25 आएगा। इसका मतलब log की वैल्यू क्या बताती है? log की वैल्यू हमें यह बताती है कि बेस पे क्या पावर लगा दूं सच दैट वो नंबर आ जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने लिखा a का पावर x इज इक्वल टू बी। a का पावर x इज इक्वल टू बी, हम क्या बोलेंगे? लॉग b बेस a इज इक्वल टू x। क्या पढ़ेंगे? log ऑफ b टू द बेस a इज x। मतलब a का पावर x क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये आपका नंबर है और ये क्या है? आपका बेस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए फिर, समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप समझो बेटा, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम सीखते हैं लॉग की। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो आप ये जानो, जो जनरली हम लॉग निकालते हैं, हम दो तरह के बेस का प्रयोग करते हैं। टू काइंड्स ऑफ बेसेस आर यूज्ड कॉमनली। टू काइंड्स ऑफ बेसेस आर यूज्ड कॉमनली। कौन कौन से बेस हैं बेटा? एक तो बेस हम यूज करते हैं 10 और दूसरा हम बेस यूज करते हैं ई मतलब 2.71। मतलब जैसे मान लो कोई नंबर है log a टू द बेस 10 और दूसरा बेस क्या है? ई log a टू द बेस ई। जब हम बेस ई लेते हैं बेटा, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। बेस ई को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग।
और नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप ये लिखो लॉग ए टू द बेस ई, या तो आप क्या लिखो ln a। क्या लिखो ln a। ln क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? ln रिप्रेजेंट्स करता है नेचुरल लॉग को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, और अगर कहीं कोई बेस मेंशन्ड नहीं है तो उसको हम ऑब्वियसली क्या मान लेते हैं? बेस 10। अगर बेस मेंशन्ड नहीं है तो क्या मानते हैं? बेस 10। तो मैंने क्या बोला? लॉग में दो तरह के बेस का यूज करते हैं बेटा, एक तो बेस 10 और दूसरा बेस ई। बेस ई को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग या फिर ln। और अगर कहीं बेस मेंशन नहीं है तो बेस ऑटोमेटिकली क्या अज्यूम्ड होता है? 10। ठीक है। अब बेस ए और बेस ई में रिलेशनशिप क्या है बेटा? होता क्या है? ln a is equals to 2.303 log a base 10। 2.303 log a base 10 किसके बराबर होगा? ln a। मतलब अगर किसी नंबर का आपको नेचुरल लॉग पता हो, उसको बेस 10 में कन्वर्ट करना हो, कर सकते हो। अगर किसी नंबर का लॉग पता हो बेस 10 पे, तो उसको आप नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपली बाई डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग बाय विच नंबर? 2.303। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्या, मैं एग्जांपल देता हूं इसका। जैसे मान लो मैंने लिखा ln2। ln2 मतलब log 2 टू द बेस e। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 2.303 log 2 टू द बेस 10। ठीक है, ये थी पहली प्रॉपर्टी लॉग की। ध्यान से पढ़ो बेटा, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी आप लॉग की देखो। log a टू द बेस a कितना होगा? आप खुद सोचो मैं क्या पूछ रहा हूं। a पे मैं क्या पावर चढ़ा दूं कि a आ जाए? 10 पे क्या पावर चढ़ाऊं कि 10 आए? 2 पे क्या पावर चढ़ाऊं कि 2 आए? हाँ बिल्कुल सही बेटा, 1। log a टू द बेस a क्या होगा? 1। ठीक है ना? किसी भी नंबर का आप लॉग निकाल रहे हो सेम बेस पे, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। कैसे? log 10 बेस 10 कितना आएगा? 1 आएगा, है ना? तीसरा, log 1 की वैल्यू कितनी आएगी? टू द बेस, कोई बेस मान लो कोई बेस है b। किसी भी नंबर पे, किसी भी नंबर पे आप खुद सोचो, किसी भी नंबर पे मैं क्या पावर चढ़ा दूं कि 1 आए? 10 का पावर क्या लगाऊं कि 1 आ जाए? 20 का पावर क्या लगाऊं कि 1 आ जाए? 0। वेरी गुड। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। क्या मेरी बात याद रहेगी आप लोग को बच्चा लोग? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है लॉग की। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है बेटा लॉग की, अगर मैंने लिखा log a पावर x टू द बेस a, log a का पावर x टू द बेस a, तो क्या होता है? या फिर मैं ऐसे कर दूं, पहले पहले आप ये लिखो log a का पावर x बेस b। तो क्या होता है बेटा? ये x जो है ये बाहर आ जाता है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? log a टू द बेस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसका प्रूफ नहीं देखना है, हमें सिर्फ इसके एप्लीकेशन पार्ट को जानना है ना बेटा? जैसे मैंने लिखा log 25 की वैल्यू, ठीक है ना? ऑफ कोर्स कुछ बेस नहीं है तो क्या मान लेंगे? 10। तो log 25 को मैं क्या लिख दूंगा? log 5 का स्क्वायर बेस 10। तो क्या हो गया? log a पावर x आ गया कि नहीं? x को बाहर लिख दो, ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स log 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? ठीक है, जैसे मैंने लिखा log 343 बेस 10, क्या हो जाएगा ये? log 7 क्यूब बेस 10। ये क्या हो गया? 3 log 7 टू द बेस 10। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा?
चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अगर मान लो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, log a का पावर x बेस a, तो ये क्या हो जाएगा, x log a बेस a। और मैंने आपको क्या सिखाया, log a बेस a कितना होता है, 1। ये क्या हो जाएगा, x। जैसे log 100 टू द बेस 10, ये क्या हो जाएगा, log 10 का पावर 2 बेस 10, 2 log 10 बेस 10, इसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। एम आई मेकिंग माई पॉइंट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, आई थिंक फिफ्थ ही था बेटा। हाँ, फिफ्थ प्रॉपर्टी। ये मैं जो कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, इनको आप लोग दिमाग में रखना, ये प्रॉपर्टीज काम की हैं, आपके काम आएंगी। ठीक है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी, log a इंटू बी। अच्छा, बेस कुछ रहेगा, मान लो बेस x है, ठीक है ना, बेस से उतना मतलब नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये होता है log a बेस x प्लस log b बेस x। एग्जाम्पल, log 6 बेस 10 पे क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा log 2 इंटू 3 बेस 10, और ये क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 3। ये बात समझ में आ रही है बेटा? कोई दिक्कत? log 22 किसके बराबर हो जाएगा, log 2 इंटू 11 बेस 10, log 2 प्लस log 11। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ऐसे ही सिक्स प्रॉपर्टी, log a अपॉन b बेस x पे क्या होता है बेटा, ये होता है log a टू द बेस x माइनस log b टू द बेस x। तो मल्टीप्लाइड वाला फॉर्म किस फॉर्म में जाएगा, एडिशन के फॉर्म में। डिवाइड वाला किस में जाएगा, सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? ये थोड़ी थ्योरी के पॉइंट्स थे, अब आते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे इसके। ठीक है, हमें, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं बेटा कि बिना लॉग टेबल का यूज किए आप कैलकुलेशंस को कैसे करोगे। मेरा उद्देश्य ये है, बड़े बड़े लॉग टेबल्स को देखने की आवश्यकता मैं हटाना चाहता हूं। लॉग की आपको एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आनी चाहिए, मैं वो सिखाना चाहता हूं आपको। चल, तो मैं को लिखता हूं, सम इंपॉर्टेंट लॉग वैल्यूज। ऑफ कोर्स मैं बेस क्या मान के चलूंगा, बेस 10 पे मानूंगा। बेस में क्या मान के चलूंगा बेटा, 10 पे। तो मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूं, समझना आप। ज्यादा ऊपर चला गया क्या, हाँ ज्यादा ऊपर चला गया था पेज, चलिए कोई बात नहीं। log 1, log 2, ऑफ कोर्स बेस 10 पे, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9, log 10। ट्रस्ट में बेटा, आपको बस log 2, 3, 5, 7 की वैल्यू पता है तो आप बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को आप कर ले जाओगे। बहुत शानदार चीज है, बताता हूं मैं। log 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आई थिंक ये आपको लोगों को पता है। log 1 मैंने बताया कितना आता है, 10 का क्या पावर लगा दो कि 1 आ जाए, 0। log 2 की वैल्यू क्या आएगी, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। लोग अक्सर इसको 0.3 मान के कैलकुलेशन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 10 का पावर 0.3010 चढ़ा दूंगा तो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 2। ये 0.3010 एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, इट इज 0.3010। आगे भी कई सारे नंबर्स होते हैं, काइंड ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है ना। तो log 2 की वैल्यू याद हो जाए। अच्छा, आप लोग को पेपर में वैल्यूज दिए रहेंगे, टेक log 2 बराबर 0.3010, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो नहीं दिया रहा, तब तो आपको आना चाहिए, हालांकि मैक्सिमम टाइम दिया रहता है। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। अप्रोक्सीमेटली इसको लोग 0.48 मान के कैलकुलेशंस को कर लेते हैं। अब देखो, log 4 याद करने की आवश्यकता नहीं है, अगर log 2 पता है log 4 आ जाएगा। कैसे,
हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। log 4 को हम क्या लिख देंगे? log 4 को हम लिख देंगे log 2 का पावर 2। ये क्या हो जाएगा? 2 log 2। सिखाया ना? कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 4th। प्रॉपर्टी नंबर 4th। देखो, x बाहर आता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना? ठीक है? चलिए, मैं क्या कह रहा था? हाँ, 2 log 2। log 2 कितना है? 0.3010। फिर मल्टीप्लाई करना 2 को 0.3010 से, तो 2 इंटू 0.3010, ये कितना हो गया? 0.6020। ठीक है? फिर log 5, इसकी वैल्यू होती है 0.6991, अप्रोक्सीमेटली 0.7 मान लो। log 6 आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, फिर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? log 6 को मैं क्या लिख दूंगा? log 2 इंटू 3। ये क्या हो जाएगा? log 2 प्लस log 3। जरा जोड़ो तो log 2 कितना था? log 2 आपका था 0.3010। log 3 कितना था बेटा? 0.4771। जरा ऐड करिएगा, 1877। ये कितना आ गया? 0.7781। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आएगी। पढ़ना, रिवाइज करना, ठीक है बेटा? अच्छी चीज है, आसान चीजें हैं, प्रैक्टिस। log 7 की वैल्यू कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 0.8451। लोग इसको 0.84 मान के भी सवाल को कर लेते हैं। log 8 याद करने की आवश्यकता नहीं है। log 8 क्या हो जाएगा? log 2 का क्यूब। और ये क्या हो जाएगा? 3 log 2। log 2 कितना था? 0.3010। तो 3 इंटू 0.3010 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 0.9030। मतलब 10 का पावर 0.9030 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 8, है ना बेटा? अच्छा, log 9 क्या हो जाएगा? log 3 का स्क्वायर। 2 टाइम्स log 3। log 3 कितना था? 0.74771। जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? 2459, 0.9542, अप्रोक्सीमेटली 0.95। कैलकुलेशन चेक कर लेना। और log 10 तो हमारा प्यारा 1। तो अगर मुझे, मैंने कहा था ना आपसे, अगर मुझे कौन कौन सी वैल्यू पता है, log 2, log 3, log 5, log 7, तो मैं बाकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? मेक श्योर कि आप इन चीजों को क्या करो? प्रैक्टिस करो। ठीक है ना? इन चीजों की आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? लोग बताइए, समझ में आ गया ये? ठीक है। एक वैल्यू और ले लो मेरी तरफ से गिफ्ट। log 11 कितना होता है? इट इज ऑलमोस्ट 1.04। ठीक है? तो अभी आपका एम क्या है? अभी आप आराम से बैठो, नोट्स बनाओ, इसके बेसिक प्रॉपर्टीज को लिखो और इन लॉग की वैल्यूज को लिखो, पढ़ो, समझो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ आपको वैल्यूज दूंगा और आप उनके लॉग की वैल्यू निकालने की कोशिश करना। ठीक है? चलिए फिर, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।